एक सवाल, आपकी एआई वाली फोटो कभी-कभी कमाल निकलती है और कभी-कभी बिल्कुल बेकार। क्यों? हम सब एक ही गलती करते हैं, प्रॉम्प्ट आधा-अधूरा लिख देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मेगा पैक दिखाने वाला हूँ, जो आपके प्रॉम्प्ट लिखने का टाइम लगभग खत्म कर देगा। बस कॉपी, पेस्ट और विज़ल। मैं सच बताऊँ, पहले मैं भी प्रॉम्प्ट लिखने में 20-30 मिनट निकल लेता था। फिर भी आउटपुट में कभी-कभी लाइट गलत, कभी स्किन टोन अजीब, कभी बैकग्राउंड सस्ता-सा। फिर शूट, एडिटिंग का असली काम पीछे रह जाता था और दिमाग बस प्रॉम्प्ट में ही फंसा रहता था। अगर आप वेडिंग, बेबी, मैटरनिटी या स्टूडियो में काम करते हो, तो ये वाली प्रॉब्लम आप 100% फील करोगे। इसलिए मैंने तैयार किया है कंप्लीट एआई फोटोग्राफी प्रॉम्प्ट्स मेगा पैक। एक पीडीएफ जो आपकी जरूरत के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स रेडी करके देती है। इसमें 8 पैक से मतलब हर तरह की फोटो के लिए अलग अलग कैटेगरी में प्रॉम्प्ट्स एकदम ऑर्गेनाइज। और सबसे बड़ी बात, टोटल लगभग 600 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आइटम्स का मेगा कलेक्शन। चलो, मैं आपको अंदर क्या क्या है जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 999 की चीज है क्या। पहला है पैक 1, लैंडस्केप एंड नेचर। इसमें आपको 80 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, मतलब आउटडोर, ट्रैवल, नेचर, फॉग, गोल्डन हावर सब। दूसरा है पैक 2, प्रीमियम स्टूडियो बैकग्राउंड। 84 प्रॉम्प्ट्स, सॉलिड ग्रेडियंट्स से लेकर टेक्सचर और स्पेशल इफेक्ट्स तक। पैक 3, मैटरनिटी फोटोग्राफी। 65 प्रॉम्प्ट्स, स्टूडियो से आउटडोर तक। पैक 4, वाटर एंड फॉरेस्ट सीन। 57 प्रॉम्प्ट्स, सिनेमैटिक, नेचर और एटमॉस्फेयर वाले सीन्स। और पैक 5, बेबी एंड न्यूबॉर्न। 112 प्रॉम्प्ट्स। पैक 6, प्री वेडिंग एंड वेडिंग। 110 प्रॉम्प्ट। पैक 7, प्रॉप्स एंड एलिमेंट्स लाइब्रेरी। 50 से ऊपर के आइटम्स, ट्रेंडिंग एंड सिनेमैटिक। 80 प्रॉम्प्ट्स। और हाँ, इस पैक में प्रॉम्प्ट का एस्पेक्ट रेशो भी मेंशन है, पोर्ट्रेट 2:3 स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और देखते हैं कितना साफ आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए फोटोशॉप में और मैं यहाँ से एक प्री वेडिंग का फोटो ओपन करता हूँ। अभी इस फोटो को मैं सबसे पहले इसका एक डबल कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+G। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास जो प्रॉम्प्ट कलेक्शन है, तो ये प्रॉम्प्ट कलेक्शन में आप सबको यहाँ पे देने वाला हूँ कंप्लीट एआई फोटोग्राफी प्रॉम्प्ट मेगा पैक, जिसमें मैंने क्या किया है कि टोटल 8 पैक यहाँ पे बनाया है और हर एक पैक को अलग अलग नाम दिए है। जैसे लैंडस्केप एंड नेचर, प्रीमियम स्टूडियो बैकग्राउंड्स, मैटरनिटी से रिलेटेड अगर आपका काम है तो 60 प्रॉम्प्ट है। वाटर एंड फॉरेस्ट सीन 50+ प्रॉम्प्ट है। बेबी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी 110 प्रॉम्प्ट है। प्री वेडिंग एंड वेडिंग फोटोग्राफी 90+ प्रॉम्प्ट है। पैक 7, प्रॉप्स एंड एलिमेंट्स लाइब्रेरी 50+ आइटम्स। और पैक 8, ट्रेंडिंग एंड सिनेमैटिक 80 प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं आप दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है और यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई है वो है 41 पेजेस की। ठीक है, उसमें से ये फर्स्ट पेज है। अभी मैं आपको यहाँ पे सारे पेजेस एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 2 पेज व्यू करता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पे नंबरिंग दी है, यहाँ पे हर एक पैक अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो ये पूरा पैकेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो उसका प्रोसेस भी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं वापस से वन व्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे मैंने दिए है, कैटेगरी है, प्राइमरी यूज है, किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं 638 पे टोटल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अभी मैं इसमें से रैंडमली कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला है लैंडस्केप एंड नेचर फोटोग्राफी में, उसमें से फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और यहाँ पर हम दो तरह से प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। एक तो जिनके पास एडोबी फायरफ्लाई है उनके लिए मैं यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा, और ऐसे लोग जिनके पास क्रिएटिव क्लाउड का प्रो सब्सक्रिप्शन है जिसमें नैनो बनाना है, तो वो किस तरह से यूज करते हैं। और जिनके पास नैनो बनाना प्रो नहीं है तो वो जेमिनी में किस तरह से एडिट करते हैं और वापिस से फोटोशॉप में किस तरह से लेके आ सकते हैं उस इमेज को, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने डबल कॉपी बना ली और इससे हम क्या करेंगे, एडोबी फायरफ्लाई सबसे पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इमेज का जो सब्जेक्ट है इसको अलग कर लेता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, यह हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद मैं इसको इस तरह से यहाँ पर लेके आता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये इसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा।
और ऊपर की लेयर का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अलग से निकालेंगे। इसके लिए हम मास्क यूज करेंगे। तो आप मास्क यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार है, यहाँ पर भी आपको मास्क मिलेगा। मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये अलग से मास्क बन के आ गया। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और कंट्रोल बटन दबाते हुए इस मास्क को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे वाले लेयर को, और यहाँ पे इनवर्ट सिलेक्शन, जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था वो जनरेटिव फिल में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फायरफ्लाई 3 और सिंपली जनरेट। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए, ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बार बार यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव क्लाउड प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये जनरेटिव फिल आपको अनलिमिटेड वेरिएशन मिलेंगे, मतलब अनलिमिटेड क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नैनो बनाना प्रो यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ही इमेज आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 20 क्रेडिट वहाँ पे खर्चा होंगे। लेकिन अगर आपके पास नैनो बनाना प्रो प्लान नहीं है और नॉर्मल प्लान है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ कर इमेजेस को जनरेट करना है, क्योंकि किसी किसी प्लान में ये 100 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे हर महीने के, किसी प्लान में 500 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको वो चेक करके यूज करना है। तो मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो है तो मैं अनलिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट यूज कर सकता हूँ। अभी इसमें से हम कोई भी एक चुन लेते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, ये इसमें जो बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट हुआ है वो इतना खास नहीं है, क्योंकि एडोबी फायरफ्लाई का खुद का जो एआई इंजन है वो इतना पावरफुल नहीं है कि जिससे जो बैकग्राउंड यहाँ पे जो जनरेट हुए वो टोटली यहाँ पे कार्टून टाइप यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब ऑयल पेंटिंग टाइप। फिर भी हम यहाँ पे एक एडिटिंग आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि अभी ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई और मैं अपना जो सब्जेक्ट है इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट के पीछे एआई का कुछ पार्ट यहाँ पे खराब दिख रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो एआई जनरेटेड इमेज आ गया है इसमें से आपको सब्जेक्ट को वापस से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो सिलेक्शन ब्रश टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से ये पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ये मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अभी ये रिमूव हो गया। अभी हमारा जो मास्क था सब्जेक्ट का इसको मैं ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑन हो गया। अभी ये जो पार्ट अलग से आ गया है, जो रिमूव टूल ने अलग से लेयर बनाई, इसको और इसके नीचे वाली लेयर को हम मर्ज कर लेते हैं। अभी इस सब्जेक्ट को हमें पीछे वाले बैकग्राउंड से हल्का सा मर्ज करने, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे हार्मोनाइज टूल है, इसको इस तरह से क्लिक करूंगा तो ये पीछे वाले बैकग्राउंड से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो इसमें कलर, शैडोज, मिड टोन सब एडजस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे शैडोज भी आ गए और ऊपर देख सकते हैं 3 लेयर्स बन के आ गए। आपको जो भी वेरिएशन यहाँ पे रखना है आप रख सकते हैं, जैसे कि ये एक वेरिएशन अच्छा है और ये भी अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला वाला जो आ गया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये एक स्टेप्स था कि किस तरह से, अगर आपके पास नैनो बनाना प्रो नहीं है और एडोबी फायरफ्लाई, तो आप इस तरह से उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि जिनके पास नैनो बनाना प्रो ऑलरेडी है फोटोशॉप में, वो किस तरह से इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसको मैं ऑन ही रखते हूँ, इसको सबसे टॉप पर लेके आता हूँ, इसका मैं डबल कॉपी बना लेता हूँ और इसको सबसे टॉप पर लेके आता हूँ और ये बाकी की जो भी लेयर्स है इनको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको नाम देता हूँ फायरफ्लाई, फायरफ्लाई 3। ठीक है, अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको सबसे टॉप पर लेके जाता हूँ। अभी ये जो लेयर 1 है इसके ऊपर हम नैनो बनाना प्रो यूज करेंगे। अभी सेम वही प्रॉम्प्ट को हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशन करेंगे। उसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे इमेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये हमारी इमेज पूरी तरह से सेलेक्ट हो जाएगी और जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जनरेटिव फिल और उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन इसके स्टार्ट में हमें एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, यूज अपलोडेड इमेज एज अ रेफरेंस। इस तरह से आपको एक लाइन ऐड करनी है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉमा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फायरफ्लाई को कैंसिल करके यहाँ पर जेमिनी 3 विथ नैनो बनाना प्रो को हम सेलेक्ट करेंगे। आप नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी अभी आ रहा है, ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है नैनो बनाना का। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जनरेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एडोबी फायरफ्लाई में जो रिजल्ट आ गया था वो काफी यहाँ पे कार्टून टाइप लग रहा था या फिर इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन
आप नैनो बनाना का रिजल्ट देख सकते हैं कितना सही रिजल्ट यहाँ पे आ गया है और जो लाइटिंग है और जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे ये बन के आ गया है। अभी हमें क्या करना है कि सिंपली जो नैनो बनाना इमेज जनरेट करता है उसमें हल्का-सा यहाँ पे क्या करता है कि ब्लर ऐड कर देता है। लेकिन हमारे पास जो इमेज ओरिजिनल है उसका हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये सब्जेक्ट हमारा आ गया और इस सब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ और इस सब्जेक्ट को मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। ग्रुप में ऐड करने का मतलब क्या है कि अब अभी इस इमेज के साथ हमें एक मास्क मिला है, लेकिन हमें इस मास्क को हाथ नहीं लगाना, इसको टच नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी के लिए एक दूसरा मास्क क्रिएट करेंगे, जो ग्रुप को मास्क आता है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली इसको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ये ग्रुप में चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे इसका नाम देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है? और फिर उसके बाद इस ग्रुप को मैं ब्लैक मास्क में ऐड कर देता हूँ। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से इसको ब्लैक मास्क में अल्ट बटन दबाएँगे और ये ब्लैक मास्क में चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ब्लैक कलर का जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करेंगे, इस मास्क को, यहाँ पर ब्रश लेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे ओपेसिटी कम ज़्यादा करके रख सकते हैं, ठीक है? और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको इसको चलाना है, ठीक है? बाकी का पार्ट वैसे रहने दो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है नेचुरल, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज भी यहाँ पे ओरिजिनल आ गया है, सब्जेक्ट भी ठीक है और बाकी का ब्लर भी रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस इमेज को अगर आप यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई करते स्टैम्प विजिबल लेयर और यहाँ पर स्टैम्प विजिबल लेयर बनाने के बाद फिर आप कैमरा रॉ में जाके आप इसमें अगर आप टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे वाइब्रेंस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शार्पनिंग है, तो शार्पनिंग का भी आप स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हल्का-सा शार्पन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मास्किंग के लिए तरह से और ये शार्पर बिफोर और ये आफ्टर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं। शार्पनेस बढ़ाने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप जो भी मैंने प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे प्रॉम्प्ट्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडोबी फायरफ्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नैनो बनाना है, तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम अभी यही इमेज हम क्या करेंगे, जिन लोगों के पास नैनो बनाना प्रो नहीं है और डायरेक्टली जेमिनी में जाके जैसे मैं यहाँ पे जेमिनी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमने जेमिनी को ओपन किया। आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे उस प्री वेडिंग फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम वही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे टूल्स में जाएँगे, क्रिएट इमेज और सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप वो लाइन लिख सकते हैं, अपलोडेड इमेज एज़ अ रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने वो लाइन यहाँ पे भूल गया, तो आप यहाँ पे लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट आ गया है, तो इसको हम सिंपली यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये जेमिनी का इमेज है और इसको मैं क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर इसको लेके जाता हूँ, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे इसको लेके आया, ठीक है? और जो आपका सब्जेक्ट है, जो हमने अलग किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे, ठीक है? सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका सब्जेक्ट और जो जेमिनी से इमेज जनरेट होके आ गई इमेज है, उसका सब्जेक्ट आपको दोनों को अलाइन करना है, ठीक है? ये एक बार अलाइन हो गए, सेम उसी तरह से मैं इस इमेज को ग्रुप में ऐड कर दूँगा और इस ग्रुप को मैं ब्लैक मास्क में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और इसको ब्लैक मास्क में और यहाँ पे ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद सिंपली आपको इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है, इसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है? अगर आप चाहिए तो जेमिनी में जो सब्जेक्ट है उसको भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों को अलाइन करो और अलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस जेमिनी वाली लेयर को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से रिमूव, ठीक है? अभी ये रिमूव हो गया, इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ बैकग्राउंड को और ये सब्जेक्ट को ओपन करेंगे और सब्जेक्ट ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पे हार्मोनाइज़ पे आएँगे और ये क्या करेगा, पीछे के बैकग्राउंड से ये सब्जेक्ट को कलर, शैडोज़ और मिड टोन के हिसाब से मैच कर देगा, इस तरह से। यहाँ पर भी आपको 3 वेरिएशन मिलते हैं, जो वेरिएशन आपके इमेज को सूट करेगा आप उसको फाइनल करो, जैसे ये 3 नंबर का यहाँ पे सूट कर रहा है,
मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और भी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एवरेज कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉलिड कलर ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं कलर में जाता हूँ और इसका ओपेसिटी 20% कर लेता हूँ, ठीक है, ओवरऑल। तो ये पूरा इमेज एक ही कलर में यहाँ पे दिखने लगेगा और बाकी का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से इमेज को एडिटिंग करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ढेर सारे वीडियोस यहाँ पे पोस्ट किए हैं, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही इमेज के हमने मल्टीपल टाइप देख लिए कि किस तरह से आप एडोबी फायरफ्लाई में इमेज को जनरेट करते हैं, उसको वहाँ पे मर्ज करते हैं, फिर उसके बाद नैनो बनाना में हमने यहाँ पे देख लिया, और अलग से एक्सटर्नल जेमिनी का भी हमने यहाँ पे यूज करके देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दूसरा इमेज यहाँ पे हम लेते हैं मैटरनिटी का, और मैटरनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट, रैंडमली प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम उठाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक मैटरनिटी इमेज को ओपन किया है और इसको मैं क्या करता हूँ, हमारा जो प्रॉम्प्ट कलेक्शन है उसमें से मैटरनिटी का सेक्शन यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक 10 नंबर का प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया मैटरनिटी से रिलेटेड। तो मैटरनिटी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 10 नंबर का प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेता हूँ 4:5 और कुछ इस तरह से। अब ये इसमें से कोई भी एक हम फाइनल करेंगे, तो मैं फर्स्ट वाला ही फाइनल करता हूँ, कंट्रोल-शिफ्ट-ई, और उसके बाद इसका डबल कॉपी बना लेता हूँ और इसमें से सब्जेक्ट को मैं पहले अलग कर लेता हूँ। नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने आपको पहली बार एडोबी फायरफ्लाई का स्टेप्स आपको दिखा दिया, तो आप वही वही स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली नैनो बनाना यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया और सबसे स्टार्टिंग में एक लाइन ऐड कर देंगे, यूज अपलोडेड अपलोडेड इमेज एज अ रेफरेंस, और यहाँ पे नैनो बनाना और यहाँ से जनरेट। सेम यही टेक्निक आप जेमिनी में यूज कर सकते हैं। उसमें आपको फोटो को ऐड करना है, चाहिए तो आप फोटोशॉप में पहले उसको एक्सपांड कर लो, एक्सपांड करने के बाद उसको सेव कर लो, फिर जेमिनी में ऐड करो, ठीक है। और वहां से जो इमेज जनरेट हो जाएगी वो आप फोटोशॉप में लेके आओ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का सब्सक्रिप्शन है, तो इसी के अंदर मैं नैनो बनाना प्रो यूज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि जो 4,000 क्रेडिट्स मुझे मिल रही है प्रीमियम, वो यहाँ पे माइनस होते रहेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही इमेज जनरेट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे और एक बार जनरेट करता हूँ तो और 20 क्रेडिट में मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जितनी बार भी मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा, तो 20 क्रेडिट यहाँ पे यूज होते रहेंगे। हमने क्या किया कि प्रॉम्प्ट एक ही यूज किया, लेकिन उसके वेरिएशन आप देख सकते हैं अलग अलग आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ कि सेल अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हाइड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापिस से एक अलग सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-ए, यहाँ पे जनरेटिव फील्ड, यहाँ से पेस्ट, और आगे हम लिख देंगे यूज अपलोडेड इमेज एज रेफरेंस, यहाँ पे कॉमा, और इस तरह से जनरेट। प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं मैंने एक ही प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज किया। अगर मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा ना बार बार, तो आपको और ज्यादा अच्छे से अच्छे यहाँ पे इमेजेस जनरेट होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो एक ही प्रॉम्प्ट से आप अलग अलग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैटरनिटी के यहाँ पर 60 प्लस प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट इमेज, ये दूसरा इमेज, इसमें हम और भी ज़्यादा जनरेट करेंगे तो और भी यहाँ पे इमेजेस और अच्छे से यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको तरीका बताया कि अलग से हमने जो सब्जेक्ट निकाला है, उसको हम सिंपली यहाँ पे ग्रुप में ऐड करेंगे और ब्लैक मास्क कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे सब्जेक्ट के चेहरे के ऊपर, तो ये काफ़ी यहाँ पे सही दिखेगा, ठीक है। तो अभी जो वेरिएशन आ गया है वो थोड़ा-सा अलग आ गया है, लेकिन जो हमने पहला वेरिएशन देखा था वो काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। अगर हम इसको रिव्यू देंगे, यहाँ पे ये वेरिएशन काफ़ी अच्छा था, तो इसी हिसाब से फिर वो आगे वेरिएशन बना के देगा, ठीक है। अभी हम एक आखिरी प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल-ए, जनरेटिव फिल, कंट्रोल-वी, और एकदम सबसे पहले यहाँ पे वही हमारा सेंटेंस हम लिख देंगे, यूज़ अपलोडेड इमेज एज अ रेफरेंस,
ठीक है। और यहाँ पर नैनो बनाना और सिंपली जनरेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है कि जो हमने आपको प्रॉम्प्ट कलेक्शन दिया है, उस प्रॉम्प्ट कलेक्शन को सिंपली आपको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, आपके वर्क्स, आपके काम के रिलेटेड जो भी आपका काम है, जैसे कि आप वेडिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप प्री वेडिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप स्टूडियो बैकग्राउंड चाहे चाहते हैं या बेबी बेबी का काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट वहाँ से ढूँढना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। अभी देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और ये इमेज यहाँ पे जनरेट होके आ गई है, ठीक है? और अगर हम चाहिए तो हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो सब्जेक्ट है उसको इस तरह से यहाँ पे लेकर आएँगे और मैंने जैसे आपको कहा कि अगर कोई पार्ट आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में समझो मैंने क्या किया कि ये जो पार्ट है मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो सिंपली मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है? वो पार्ट यहाँ पे रिमूव हो गया। हम सब्जेक्ट को ऑन करेंगे। फिर उसके बाद ये पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ और यहाँ से सिंपली ब्रश को चलाएँगे। ठीक है, हमारी ओरिजिनल लेयर भी यहाँ पे आ गई, ओरिजिनल इमेज, ठीक है? जो ओरिजिनल इमेज में जो शार्पनेस चाहिए था वो भी यहाँ पे आ गया है और बाकी आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको लासो टूल लेना है, इस तरह से ये पार्ट को सेलेक्ट करना है, इस तरह से जस्ट जनरेट टू फिल करना है और यहाँ पर जनरेट करना है। वो जो पार्ट मिसिंग है वो यहाँ पे एआई क्या करेगा, वो फिल कर देगा। एवरेज कलर यहाँ से पिक करेंगे, इसके ऊपर एक सॉलिड कलर कलर ऐड करेंगे और इसको मैं कलर पे लेके आता हूँ और यहाँ से 20 कर देता हूँ। तो ये इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। बाकी वापस से हम इसको कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई करेंगे। इस तरह से आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं। अभी समझो यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखता हूँ, जैसे मुझे स्टूडियो बैकग्राउंड जनरेट करने में, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड को जनरेट करना है, ठीक है? तो बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करूँगा और जो प्रॉम्प्ट है स्टूडियो बैकग्राउंड का, वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको मैंने कॉपी कर लिया, क्लीन व्हाइट स्टूडियो, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और जनरेटिव फील्ड में सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको है ना 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप नैनो बन्ना प्रो में जो स्टूडियो बैकग्राउंड है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको अलग रिज़ल्ट आएगा और अगर आप फायरफ्लाई यूज़ करेंगे तो उसमें आपको अलग रिज़ल्ट आएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे नैनो बनाना में क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे नैनो बनाना और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। तो जो स्टूडियो बैकग्राउंड है उसमें से जो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट है उसको अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग रिज़ल्ट आएगा और अगर वही प्रॉम्प्ट आप फायरफ्लाई में यूज़ करेंगे तो आपको बैकग्राउंड वाला रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? वो हम एक बार देख लेते हैं। आप नैनो बनाना के सामने लिख देंगे कि मुझे मैंने जो इमेज अपलोड की है उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करो, तो वो कुछ इस तरह से इमेज आपको बना के देगा, ठीक है? अभी मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ। सेम वही प्रॉम्प्ट मैं क्या करता हूँ, फायरफ्लाई में यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं कंट्रोल ए और प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फायरफ्लाई 3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जनरेट। अभी आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। प्लेन बैकग्राउंड जनरेट करने है स्टूडियो बैकग्राउंड, तो आप फायरफ्लाई 3 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लेन बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, ठीक है? इस तरह से तो ये भी काफी अच्छा है, ये भी काफी अच्छा है और अगर आप और जनरेट करेंगे तो और आपको वेरिएशन यहाँ पे मिलेंगे। इसी से हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्रॉम्प्ट में कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर का प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं नैनो बनाना से। अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हम फायरफ्लाई 3 लेंगे और यहाँ से जनरेट। ठीक है? यहाँ पे आपको 3 वेरिएशन मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 नंबर का वेरिएशन है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ गया है।
सेम वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैनो बनाना सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम जनरेट करते हैं, तो आपको ये रिजल्ट और अलग आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप एडोबी फायरफ्लाई में प्रॉम्प्ट डालते हैं स्टूडियो बैकग्राउंड वाले, तो वहाँ पे आपको प्लेन बैकग्राउंड मिलेंगे, और अगर आपको आपके रेफरेंस इमेज को ऐड करना है तो नैनो बनाना आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड के साथ आपका जो इमेज है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैंने यहाँ पे इमेज तो अपलोड नहीं की, लेकिन एक दूसरा इमेज में यहाँ पे ओपन करता हूँ। समझो अभी ये इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल किया, जनरेटिव फिल, यहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट किया। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, यूज अपलोडेड इमेज एज अ रेफरेंस, और यहाँ से जनरेट। तो देख सकते हैं ये रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से ये मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। कोई भी आप सब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस के तौर पे ऐड करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ढेर सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिए हैं, हर प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे यूज करो। और अगर आपको क्रेडिट यूज नहीं करने तो आप डायरेक्टली जेमिनी में उसको यूज करो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉम्प्ट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं न्यू बॉर्न बेबी की तरफ। मैं यहाँ पे इमेज ओपन करता हूँ न्यू बॉर्न बेबी का। अभी यहाँ पे मेरे पास है न्यू बॉर्न बेबी का ये फोटो है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं सबसे पहले साइज एडजस्ट कर लेता हूँ 4:5 में, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। ये एक्सपांड हो गया, इसको मैंने लॉक कर दिया। इसकी डबल कॉपी मैंने बना ली, इसको ऑफ कर देता हूँ। और सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, और इसका मैं डुप्लीकेट लेयर और इसको मास्क में ऐड कर देता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी हम चलते हैं प्रॉम्प्ट कलेक्शन की तरफ, और यहाँ से मैं बेबी प्रॉम्प्ट्स को, न्यूबॉर्न बेबी का जो भी प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले वाला जो प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। अभी प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट किया, इस इमेज को सेलेक्ट ऑल करेंगे, जनरेटिव फिल, कंट्रोल वी, और सेम उसी तरह से आगे एक लाइन ऐड करेंगे, यूज अपलोडेड इमेज एज अ रेफरेंस, यहाँ पर नैनो बनाना, और सिंपली जनरेट। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेरिएशन आ गया है। तो आप चाहिए तो इसको और भी जनरेट कर सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस इमेज को आप चाहिए तो रिसाइज भी कर सकते हैं, या फिर इसको और ज़्यादा एक्सपांड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस इमेज को मैं यह हमारा बेबी का फोटो है, ठीक है। और इस बेबी के फोटो के हिसाब से अगर मैं इस इमेज को रिसाइज करता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे रिसाइज कर लिया, ठीक है। सिम कुछ इस तरह से मैंने इसको रिसाइज कर लिया, और इसको मैं 100% कर देता हूँ ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं इमेज को ऑफ कर देता हूँ, और ये जो बेबी का फोटो है इसको चाहिए तो हम सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे 2 पिक्सल, और इसको इन्वर्ट सिलेक्शन, जनरेटिव फील, यहाँ पे फायरफ्लाई लेंगे, और यहाँ पे जनरेट, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम हमारे ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे, सेम उसी तरह से इसको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और जो हमारा ओरिजिनल बेबी है उसको हम यहाँ पे ब्रश करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हार्मोनाइज तो ये यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, जो इमेज के अकॉर्डिंग सही लगेगा हम उसको यहाँ पे पिक करेंगे। तो मुझे ये 2 नंबर का अच्छा लग रहा है, और वापस से मैं इस तरह से इसको वापस से सेलेक्ट करूंगा। जो पार्ट यहाँ पे हमने पहले किया था वो वापस से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, यहाँ से जनरेटिव फिल और जनरेट, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, और इन सबको मैं यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, और यहाँ पर लिख देंगे यू अपलोडेड इमेज
एज अ रेफरेंस, ठीक। और यहाँ पे कॉमा देंगे और वो जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जनरेटिव फिल, यहाँ पर नैनो बनाना सेलेक्ट करेंगी और जनरेट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट हमने यूज किया तो ये इस तरह से रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये कंप्लीट एआई फोटोग्राफी प्रॉम्प्ट का मेगा पैक आपके पास रहेगा। तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और आपका वर्कफ्लो भी 2 से 3 गुना यहाँ पे बढ़ जाएगा। हर एक प्रॉम्प्ट को हमने डिटेल में यहाँ पे लिखा है और आप जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज करेंगे उसको यहाँ पे आप पढ़ के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रॉम्प्ट की कैटेगरी हमने यहाँ पे बनाई है और हर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने डिटेल में लिखा है। इस पीडीएफ में प्रिंटिंग और यूजेस के गाइडलाइन भी दिए गए हैं। A4 पेपर के लिए ऑप्टिमाइज 11 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स फॉन्ट सजेशंस, मार्जिन्स वगैरह, ताकि आप इसे प्रिंट करके स्टूडियो में भी रख सकते हैं। और प्रॉम्प्ट्स स्टैंड अलोन है, मतलब हर प्रॉम्प्ट अलग से कंप्लीट है। अगर आप रोज 20 मिनट प्रॉम्प्ट सोचने में बचा लोगे तो महीने में कितना टाइम बचेगा? फॉर मनी टाइम अगर आप क्लाइंट वर्क, एल्बम डिजाइन, रील्स या यूट्यूब कंटेंट में लगा सकते हो। इसलिए मैं इसे अपनी वेबसाइट पे सिर्फ 999 में दे रहा हूँ। एक बार लो, बार बार यूज करो। अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल md9education.com पर जाओ, मेगा पैक फ्रॉम्स पीडीएफ लो और इंस्टेंट डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो मैं इसी पैक के प्रॉन्ट से वेडी या बेबी का पूरा वर्कफ्लो करके दिखाऊं तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो डेमो। अगली वीडियो में मैं इसी पैक के वेडी प्रॉम्प्ट से 3 अलग अलग लुक्स निकल कर दिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल, एक सिनेमैटिक और एक प्रीमियम स्टूडियो वाइड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिस ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा डाउनलोड, कॉपी पेस्ट और काम शुरू। अगर आप पेड क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, ये पीडीएफ आपकी टाइम बचाएगी और कंसिस्टेंसी बढ़ाएगी। कमेंट में बताओ वेडिंग चाहिए या बेबी का डेमो।